नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी इस समय अगर ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं तो इस समय एक न्यूज़ ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है और वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। और न्यूज़ है ईरान के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट। ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं इसके बारे में ही आज का सेशन है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा तो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। हिजाब ना पहने या हिजाब के जो मोरल पुलिसिंग के कानून हैं उसका विरोध करने के लिए ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है। और ईरान में इस प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा वो जो एकदम कहते हैं ना जिसको स्पार्किंग पॉइंट बना है, जिसने इस घटना को एकदम उत्तेजित कर दिया है, वो हाल ही में एक महिला जो कि हिजाब का विरोध कर रही थी उसकी पुलिस कस्टडी में हुई मौत ने इस पूरे मामले को भड़का दिया है। इस वजह से इस समय वर्ल्ड के अंदर टॉप ट्रेंड्स में ईरान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले भी आपको बताया था कि ईरान में महिलाएं हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं और उन्होंने नो टू हिजाब करके कैंपेन चलाया हुआ है। इस नो टू हिजाब कैंपेन को हमने आज से लगभग 2 महीने पहले आपके साथ कवर किया था। उसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि 12 जुलाई को ईरान के अंदर हिजाब और शुद्धता के लिए राष्ट्रीय दिवस का मनाया जाता है। इसी के चलते हुए ईरान के अंदर वर्तमान में सितंबर 16 से एक न्यूज़ वायरल हो रही है जिसमें आप यहां पर कुछ लोगों को देख सकते हैं जो कि हिजाब ना पहनने पर लोगों की मोरल पुलिसिंग के नाते पिटाई कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से ईरान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिसमें समाज के कुछ लोग, यदि कोई व्यक्ति हिजाब यानी कि कोई महिला हिजाब नहीं पहनती है तो उसके ऊपर इस्लामी कानून लागू करते हुए उसको पनिशमेंट दिया जाता है। इसके लिए वहां पर मोरल पुलिसिंग चल रही है। यही कारण है कि ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इस समय इंटेंसिफाई हो गए हैं क्योंकि हाल ही में एक महिला की वहां कस्टडी में मौत हो गई है। वर्तमान में वर्ल्ड के हर अखबार में महासा अमीनी छाई हुई हैं। ये महासा अमीनी वो हैं जिन्होंने अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर स्कार्फ नहीं पहना हुआ था। इनकी 13 सितंबर के दिन गिरफ्तारी हुई थी और 16 सितंबर के दिन इनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि ये पुलिस स्टेशन में बेहोश हो गई, लेकिन परिवार का कहना है कि महसा गिरफ्तारी से पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें बेरहमी से पीटा जिस चोट के चलते इनकी मौत हो गई। एक तस्वीर आई जिसमें यह दिखा गया कि इन्हें हेड में जबरदस्त इंजरी हुई जिसके चलते इनकी मौत हो गई। इसके बाद से ईरान के अंदर एक विरोध शुरू हुआ और वो विरोध मोरल पुलिसिंग को लेकर था। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि मोरल पुलिसिंग नैतिक, मतलब एक तरह से नैतिकता जो है उस नैतिकता को बनाए रखने के लिए और इस्लाम की नैतिकता में हिजाब का पहनना या इस्लामी मान्यताओं का पालना करना जरूरी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति उनकी पालना नहीं कर रहा है तो उन्हें मोरल पुलिस इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर करती है, अदरवाइज पनिशमेंट दिया जाता है। 2 महीने से लेकर 12 महीने तक की पुलिस के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है। हालांकि लोग इस समय मोरल पुलिसिंग के विरोध में ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि महिलाओं के साथ पुरुष भी सड़कों पर विरोध में उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस वजह से वर्तमान में काफी ज्यादा एक तरह से विरोध का माहौल बना हुआ है। इस ईरान के अंदर पश्चिमी ईरान की तरफ एक क्षेत्र है जहां पर कुर्द जनजाति बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि कुर्द जाति वाले क्षेत्र को कुर्दिस्तान के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुर्दिस्तान कोई नया क्षेत्र नहीं है, कोई नया देश नहीं है। एक विशेष रूप से यह समझिए कि पर्टिकुलर जाति के साथ या पर्टिकुलर एक तरह से कम्युनिटी है कुर्द, जो कि मानती तो इस्लाम को ही है लेकिन थोड़ा अपने आप को मॉडर्न मानती है। वो लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हैं। उस अलग देश की मांग करने वाले क्षेत्र को कुर्दिस्तान नाम दिया जा रहा है। हालांकि इसके अंदर कोई भी स्पष्ट रूप से सत्ता नहीं है। महसा अमीनी एक कुर्द महिला थी जो कि लगातार अपने द्वारा इस तरह के प्रोटेस्ट में काफ़ी अग्रणी थी। अगर हम ईरान का मैप आपको दिखाएं जो कि एक शिया बहुल क्षेत्र है, दिशाओं के आधार पर अगर आप चलें तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिखाई पड़ता है। पश्चिम के इन क्षेत्र में जो कि अजरबैजान के निकट वाला क्षेत्र है, कुछ हिस्सा इराक और सीरिया का और कुछ हिस्सा ईरान का, ये मिलकर के कुर्दिस्तान नामक क्षेत्र का गठन करते हैं। अगर आप तस्वीरों को देखें तो कुछ ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में टर्की, सीरिया, इराक,
ईरान और कुछ हिस्सा अर्मेनिया और अजरबैजान, इन क्षेत्रों में कुर्द जनजाति के लोग पाए जाते हैं जो अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हैं और इस अलग देश को कुर्दिस्तान नाम दिया जाता है। आप सड़कों पर हो रहे इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रदर्शन वहाँ से चलते चलते ईरान की राजधानी तेहरान तक आ गया। महिलाओं ने हिजाब के विरोध में अपने बाल काटना विरोध के प्रदर्शन के अंदर काम में लिया है। आप यहां पर लोगों को विरोध प्रदर्शन में आकर देख सकते हैं। यहां महिलाओं का कहना है कि हिजाब को जबरदस्ती पहनाया जाना गलत है। यदि हिजाब पहनाना है तो यह वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हिजाब पहनना चाहे तो उसे पहनने की इजाजत दी जाए, अन्यथा उसे वैकल्पिक रूप से उसे छोड़ने के बारे में कहा जाए। यही कारण है कि प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं द्वारा हिजाब को उतार कर फेंका गया और उसको जला दिया गया। यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर इन महिलाओं के साहस की तारीफ हो रही है और ईरान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो अपने इस मोरल पुलिसिंग वाले कानून को हटा दे। सवाल बनता है कि मोरल पुलिसिंग ने किस प्रकार से महसा की जान ली, तो कहा जा रहा है कि उसने सिर नहीं ढका था, इसलिए उसे कस्टडी में लिया गया और कस्टडी में ही उसकी जब पिटाई हुई तो उससे उसकी मौत हो गई। महसा अमीनी के लिए अब फिलहाल दुनिया भर में महिलाएं रैलियां कर रही हैं। फोटो ये जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं ये कनाडा के ओटावा शहर की है, जहां पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से महसा के समर्थन में लोग दुनिया भर में जुट रहे हैं। वर्तमान में ईरान की सरकार में जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, उनके ऊपर भी एक प्रकार का नैतिक दबाव है। यही कारण है कि उन्होंने महसा के परिवारजनों से टेलीफोन पर वार्ता की और कहा कि वो उनका दर्द समझते हैं। महसा उनकी बच्ची जैसी थी और उसके साथ जो हुआ वो गलत है। इसके बाद में यह विरोध धीरे धीरे और क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा। फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि महसा के साथ साथ और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार से मौत को प्राप्त हुई हैं। ईरान ने हाल ही में मोरल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए तेहरान के अंदर मेट्रो स्टेशन पर कैमरे लगाए हैं। वो कैमरे महिलाओं के द्वारा अगर हिजाब ना पहना जाए तो उन्हें विशेष रूप से एक प्रकार से डिक्टेट करते हैं, पहचानते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं। महिलाओं के द्वारा ईरानियन अथॉरिटीज के द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किए जाने का विरोध किया जा रहा है। क्या यह हाल ही में हुई घटना है या पहले से हो रही है? क्या महिलाएं अभी विरोध कर रही हैं या पहले से विरोध कर रही हैं? तो साथियों, यह विरोध शुरू हुआ 2007 से, जब इस हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने वाली डॉक्टर जहरा बानी याकूब की जेल में मौत हो गई। 2012 में ईरानी मूल के पर्यावरणविद कावूस सैयद इनामी की साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2018 में ईरान सरकार की आलोचना करने के लिए साइबर पुलिस के शिकंजे में आए ब्लॉगर सत्तार बहिश्ती को भी जान से हाथ धोना पड़ा। दुनिया में अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा लोग पुलिस कस्टडी में कहां मरते हैं तो फिगर चाइना का किसी के पास नहीं है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फिगर ईरान का आता है, जहां चाहे पुलिस कस्टडी में या फिर फांसी की सजा के द्वारा लोगों को सबसे ज्यादा मारा जाता है। सवाल बनता है, ईरान में हिजाब का इतिहास कितना पुराना है? शुरुआत में कहते हैं कि ईरान जो कि एक शिया बहुल राष्ट्र है, यहां पर हिजाब की मान्यता इतनी ज्यादा नहीं थी। यह राष्ट्र एक मॉडर्न देश के रूप में विकसित होना शुरू हुआ था, लेकिन ईरान के अंदर शुरू हुई 1979 की इस्लामिक क्रांति में, जिसमें आयतुल्लाह खोमैनी एक नेता के रूप में निकल कर आए, एक धर्म गुरु के रूप में निकल कर आए, उन्होंने ईरान में हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया। 8 मार्च 1979 को महिलाओं ने हालांकि इसका विरोध किया, लेकिन ईरान में इसे कंपलसरी कर दिया गया। आज खोमैनी 83 साल के हैं और इन्हें धार्मिक रूप से सर्वोच्च नेता माना जाता है। इन्हीं के द्वारा लिए गए निर्णय प्रेसिडेंट के ऊपर मान्य होते हैं। इब्राहिम रईसी के ऊपर अगर कोई है तो ये आयतुल्लाह खोमैनी है, जो कि इस्लामिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। वर्तमान में प्रदर्शनकारी इनका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लाए गए कानूनों के चलते महिलाओं की जान जा रही है। सिर्फ कुर्दिस्तान ही नहीं, तेहरान और देश के कई हिस्सों में भी खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। दुनिया भर में धार्मिक कानूनों की आलोचना की जा रही है। शिया बहुल ईरान इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लामिक क्रांति के बाद से इस प्रकार की यहाँ हुई और मॉरल पुलिसिंग दुनिया के अंदर विकसित हुई।
इसके साथ साथ एक तथ्य मैं आपके साथ में और साझा करता हूं, और तथ्य यह है कि चूंकि ये मर चुकी हैं तो इनके समर्थन में बहुत सारे लोग दुनिया भर में उतर कर आ रहे हैं। ईरान के ही कुछ लोग जो यूएस में रहते हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार की घटनाओं का विरोध किया गया। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक है और उस जनरल असेंबली की बैठक के अंदर हाल ही में इब्राहिम राइसी जो हैं वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। उनके वहां पहुंचने पर भी लोगों के द्वारा वहां पर उनका विरोध किया जा रहा है और हाल ही में स्थिति ये बनकर आई कि जिन क्षेत्रों में विरोध ज़्यादा है वहां इंटरनेट बंद करने की बात निकल कर आई। एलन मस्क इस बीच में कूद पड़े और उन्होंने कहा जहां जहां इंटरनेट नहीं है मैं वहां इंटरनेट पहुंचाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते लोग महिलाओं की आवाज़ उठा पाएं। तो फिलहाल के लिए दुनिया भर के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस हिजाब प्रोटेस्ट के अंदर महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं के द्वारा अपने हितों की मांग जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड यूपीएससी के कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। प्लस और आइकॉनिक नाम से 2 कोर्सेज हैं जिसमें आइकॉनिक के अंदर पर्सनल मेंटरशिप आपको उपलब्ध कराई जाती है। फिलहाल सितंबर 23 तक जो ऑफर चल रहे हैं उसमें 18 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंशन और 24 महीने के साथ 1 साल का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। यूपीएससी सीएसई के हाल ही में नए बैच शुरू हो रहे हैं। 22 तारीख से फिर एक नया बैच शुरू हो रहा है। आप इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इस रविवार के कॉम्बैट में आप फ्री में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हमारे साथ में कोर्स को परचेज करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।